नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में लॉ ऑफिसर की वैकेंसी आ चुकी है। इन वैकेंसियों के बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा। फॉर्म भरने की जो डेट है वो 21/7/2026 से लेकर के 10/8/2026 तक चलेगी। टोटल 395 पोस्ट है। इनमें से लॉ से संबंधित 30 पोस्ट है, उन पर हम आज चर्चा करेंगे। ये ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, तो आप सभी इसमें ध्यान से देखें और समझें कि आपके जो भी काम की पोस्ट हैं उनमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कुछ एक्सपीरियंस बेस पर है, तो मैं आपको डिटेल वाइज समझाता हूँ। चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर इसके बारे में बता रखा है। अब हम आ चुके हैं लॉ ऑफिसर वैकेंसीज जहाँ पर बता रखे उस पेज पर, और इसमें टोटल 4 अलग अलग स्केल में वैकेंसीज के बारे में बता रखा है। 2nd स्केल, 3rd स्केल, 4th स्केल और 5th स्केल। तो ये जो 5th स्केल लॉ ऑफिसर है, टोटल 2 पोस्ट आ रखी है। लॉ ऑफिसर 4th स्केल में 3 आ रखी है। लॉ ऑफिसर 3rd स्केल में 5 आ रखी है और लॉ ऑफिसर 2nd स्केल में टोटल 20 पोस्ट आ रखी है। जैसा कि आप सबको पता है, इनमें थोड़ा सा स्केल सिस्टम अलग होता है। जो 5th स्केल है उसमें सबसे ज़्यादा सैलरी होती है, लगभग 1,70,000 के आसपास। लॉ ऑफिसर 4th में सैलरी उससे थोड़ी सी कम, पर 1,50,000 के आसपास। लॉ ऑफिसर 3rd की सैलरी लगभग 1,20,000 के आसपास, और लॉ ऑफिसर 2nd की सैलरी लगभग 1 लाख के आसपास आती है। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस फॉर्म को कौन भर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है और क्या रहेगा एग्ज़ाम का प्रोसेस। इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। तो उस पेज तक हम पहुंचते हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें बता रखी है। अब हम आ चुके हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के पास में। तो ये देखिएगा, लॉ ऑफिसर स्केल 5th में इसमें मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 45 का है, और यहाँ पर बैचलर डिग्री ऑफ लॉ यानी कि LLB प्लस 55% होने कंपलसरी है। ये भी यहाँ पर लिख रखा है। इसमें मिनिमम एक्सपीरियंस 15 साल का, यानी कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए 15 साल का, प्लस 10 साल का आपको अनुभव होना चाहिए कम से कम। मतलब प्लस यानी एक्स्ट्रा एडिशनल बता रखा है इसमें भाई। जो 15 साल का टोटल एक्सपीरियंस है उसमें से 10 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपको बैंकिंग सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एज एन ऑफिसर होना चाहिए। लॉ ऑफिसर, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और लॉ ऑफिसर 4th की बात करते हैं। स्केल 4th, इसमें टोटल जो एज लिमिट है वो 40 साल की है, और ये देखिएगा, और बैचलर डिग्री LLB की चाहिए। यहाँ पर 11 साल का एक्सपीरियंस है, और कम से कम आपको 7 साल तक पब्लिक सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर में वर्किंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट। इसके बाद में हम आगे लॉ स्केल 3rd में ये टोटल एज लिमिट, यानी कि जो आदमी 35 साल से ऊपर का है वो इसका फॉर्म फिल नहीं कर सकता, और मिनिमम एज 25 साल की होनी चाहिए। LLB भी लिख रखी है। इसके साथ में अब टोटल मिनिमम 7 साल का इसको अनुभव होना चाहिए, और 7 के साथ साथ में 4 साल का अनुभव वो होना चाहिए जिसमें कि उसने कोई बैंकिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर या PSU में वर्क कर रखा है कम से कम 4 साल तक का। इसके बाद में हम आते हैं लॉ ऑफिसर स्केल 2nd में। इसमें मिनिमम एज 22 और मैक्सिमम एज 30 है। आपको पता होना चाहिए कि जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ के हिसाब से जो एज बढ़ती है वो अलग है। जैसे कि 30 साल का है, और अगर उसको SC और ST का रिजर्वेशन मिलता है, OBC का मिलता है, तो एज उसकी ज़्यादा है तो भी वो फॉर्म फिल कर सकता है। इससे क्राइटेरिया है LLB कर रखी हो और मिनिमम इसको 3 साल का अनुभव हो। इसके साथ में मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि जो एक एज लिमिट का इसमें जो क्राइटेरिया है कि वो एज लिमिट किस डेट से काउंट की जाएगी, तो 1 जुलाई 2026 को इन्होंने एक फिक्स डेट कर रखी है कि इस तारीख को ही हम बेंचमार्क मानेंगे एज मिनिमम और मैक्सिमम एज कैलकुलेट करने के लिए।
अब चलते हैं हम आगे और ये देखते हैं कि इसका एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या है और कैसे होगा इसका एग्ज़ाम। तो इसमें टोटल 3 स्टेप होंगे सिलेक्शन के। एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होगा और उसके बाद में जीडी होगा और एक इंटरव्यू होगा। तो इसको हम समझते हैं यहाँ पर कि क्या बता रखा है। तो SC ST और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए 177 रुपये और जो जनरल EWS और OBC के हैं उनको 1180 रुपये लगेंगे। आप सभी आराम से इस फॉर्म को फिल कीजिएगा और कोई भी अपडेट होगी तो मैं इस पेज पर चढ़ाता रहूँगा।